जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। हमेशा ग्रहों के उदय अस्त नीचस्त उनकी हर एक परिस्थिति की जानकारी आप सबको देने का प्रयास करता हूं। और किसान से लेकर के राजनैतिक व्यापारी वर्ग तक अपने और देश में या विदेश में रह रहे लोग अपने बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएं, सावधान रह पाएं, जीवन में आगे बढ़ पाएं, इसके लिए सदैव प्रयास करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अब एक बात ध्यान रखिए, आज किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे वो मैं मेष की बात करूं या मैं 12 राशि मेष से लेकर के मीन राशि तक की बात करूं, या मैं पूरे भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर अगर मैं नॉलेज को यूटिलाइज करने की बात करूं, या मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर के बात करूं, ग्रीनरी यानी खेती किसानी, फसल पेड़ पौधे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मैं अकाउंट्स की बात करूं, रिसर्च सेक्टर्स की बात करूं, तो इन सभी चीज़ों के लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं और वो 19 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी को अस्त होंगे और एक महीने से ऊपर अस्त रहने वाले हैं। 25 फरवरी को जाकर के वो उदय होने वाले हैं। तो आखिर उनके अस्त रहने का जो इंपैक्ट है आपके जीवन पर आखिर क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, इस पर मेरा विचार है कि सबसे पहले आपको जानकारी दूं। एक जानकारी देना चाहता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं करवाना, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, धर्म का एक अच्छा लाभ प्राप्त हो पाए आपको, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जरूर करा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप उस पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिटेल में मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। चलिए, बुध का अस्त होने से किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा ताकि हम उसमें सावधान रहें। लाइक, यदि आप कोई खेती बोना चाहते हैं, पेड़ पौधा इत्यादि लगाना चाहते हैं, आप गार्डन इत्यादि बनाना चाहते हैं, या किसी रिसर्च की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों पर बुध के अस्त होने से निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये मैं इन जनरल बता रहा हूं। इन चीजों के कारक बुध हैं। जितना ग्रीनरी यानी हरी चीजों से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी के कारक बुध हैं। तो उनके अस्त हो जाने पर इन चीजों से रिलेटेड जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिलना चाहिए वो आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। सो ऐसे कंडीशन में जब बुध अस्त होंगे 19 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक रहेंगे, इस बीच में कुछ भी कोशिश करना चाहिए। खेती इत्यादि जरूरी ना हो तो नहीं बोना चाहिए। गन्ना इत्यादि या धान इत्यादि या गेहूं इत्यादि जो भी अनाज है उसको ना बेचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस टाइम पर उसके अच्छे रेट आपको नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसानों को बुध के उदय और अस्त होने का, या जिनका भी कार्य रिलेटेड टू कृषि है, उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथ में जो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, व्यापारी वर्ग को भी बुध के उदय या अस्त को लेकर के विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यानी आपके पर्सनल जीवन पर किसके लिए बुध का प्रभाव किस प्रकार पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि को लेकर के, जहां पर तीसरा और छठा भाव बुध का रहने वाला है। अस्त होंगे 19 जनवरी को, 25 फरवरी तक अस्त रहेंगे। एक महीने करीब 6 दिन का समय है जब वो अस्त रहेंगे। यहां पर एक तो आपका जो आत्मविश्वास है उसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास कम होगा, बिना विचारे काम करने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। भाई बहनों को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके डिस्ट्रैक्शन या उनसे संबंध खराब, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। सो शत्रु, हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए होगा कि शत्रु जो है वो निर्बल हो जाएंगे। उनकी जो प्रबलता है या परेशान कर रहे थे वो निर्बल हो जाएंगे, लेकिन आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा। काली मिर्च रोज जरूर खाएंगे तो आपके लिए बुध का नकारात्मक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम वृष राशि को लेकर के आते हैं, वृष राशि में फाइनेंस बुध के पास है और पंचम भाव बुध के पास है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वृष राशि के लिए जो उनके पास है। 19 जनवरी से 25 फरवरी तक अस्त रहेंगे। इट मीन्स की पैसा इन्वेस्ट इस टाइम पर आपको बिल्कुल नहीं करना है।
शब्दों को सोच समझ करके बोलना है, पारिवारिक चीज़ों का ध्यान रखना है। एजुकेशन पर जितना पहले मेहनत कर रहे थे उससे अधिक आपको मेहनत करना है। बच्चों से बात इत्यादि करते हुए ज़्यादा प्रेम भाव दिखाना है और अच्छी तरीके से बात करना है। बच्चों पर पूरा ध्यान भी रखना है। इस टाइम पर प्यार के लिए कोई भी इजहार इत्यादि यानी प्रपोजल इत्यादि करना फायदेमंद नहीं होगा। अगर प्रेम इत्यादि चल रहा है उस पर सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखेंगी। मिथुन की जब बात करते हैं तो क्योंकि खुद के राशि के स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं, इस टाइम पर प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कोई डीलिंग इत्यादि करने पर विशेष सावधानी रखना होगा। अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो भगवान गणेश जी की आराधना इत्यादि करके तब उस डिसीजन को लिया जाए तो फायदेमंद होगा। वाहन इत्यादि या प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना या बेचना बेहतर नहीं होगा। इस टाइम पर दिल की बात अगर किसी से आप कहेंगे या कहेंगी तो ऐसे परिस्थिति में वो शायद आपकी बातों को सीरियसली ना ले, ये कंडीशन दिखती है। गायत्री मंत्र का जप करने से फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि की जब बात करते हैं, द्वादश भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, यानी पराक्रम उनके पास है, विदेश यात्रा और कोर्ट कचहरी और नींद इत्यादि उनके पास है। एक तो नींद प्रॉपर लेने का प्रयास करना होगा, अपने आप नहीं आएगी। विदेश से संबंधित कोई भी प्रयास करना है, कोई अप्लाई इत्यादि यदि करना है, इस समय को अवॉइड करना चाहिए। अगर संभव ना हो, अगर अवॉइड किया जा सकता है तो अगर कोई फॉरेन ट्रैवल वगैरह है तो उसको हमें रोकना चाहिए, फायदेमंद नहीं होता है। इस समय पर विदेश में पैसा इन्वेस्ट करने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना नियमित रूप से करना चाहिए। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो 2nd हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। दोनों फाइनेंस की जो पोजीशन है वो बुध के पास है। इनके अस्त होने से एक तो अपने शब्द पर सावधानी, कुछ भी बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। पैसा जल्दबाजी में कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से बचने की आवश्यकता होती है। पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचने की आवश्यकता होती है और परिवार में एक अच्छा समन्वय बनाने का प्रयास करना चाहिए। बातचीत अच्छी करनी चाहिए। जल्दबाजी में परिवार के साथ उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, फायदेमंद होता है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद ही राशि के स्वामी भी हैं और लग्न भी उनके पास है, 10वां भाव भी उनके पास है। एक तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। शरीर को बहुत ज़्यादा जोखिम में डालकर कोई काम करना निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है। स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स किसी को अपने आप को बहुत दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहिए। 100% अपना फोकस अपने कार्य पर रखना ही चाहिए। थोड़ा भी ढील देने से आपकी नौकरी, आपके बिजनेस को नुकसान होगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। आपको क्या करना चाहिए? हरी मूंग की दाल को भिगो करके मॉर्निंग में एवरीडे खाने का प्रयास करना चाहिए। जितना हरी मूंग की दाल का आप सेवन करेंगे, भिगो करके, कच्चा नहीं खा लीजिएगा, नहीं तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। भिगोकर जितना खाने का प्रयास करेंगे, बुध तत्व अस्त होने के बाद भी उतना स्ट्रांग रहेगा और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तुला राशि को आखिर क्या ध्यान रखना चाहिए? तुला में भाग्य बुध के पास है, 12th हाउस बुध के पास है। एक तो किसी भी कार्य को भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। बुध के अस्त होने से लक बहुत सपोर्ट नहीं करेगा। जब तक काम पूरा न हो जाए, वो हनुमान जी की तरह कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक अपने आप को रिलैक्स मत कीजिए। काम को फिनिश करके ही अपने आप को रिलैक्स कीजिए। रिलेटेड टू फॉरेन जो भी चीज़ें हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए। जब तक वो पूरा ना हो तब तक वैसे कोशिश कीजिए इस समय पर विदेश से रिलेटेड कोई काम ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन रहता है। इस समय पर ऑपरेशन इत्यादि करना फायदेमंद नहीं होता है। कुछ कामों में रुकावट आने का योग है। भाग्य का इस टाइम सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। गायत्री मंत्र रोज 108 बार जपना या श्रवण भी करना आपके लिए फायदेमंद होता है। वृश्चिक के लिए अगर बात किया जाएगा, वृश्चिक में क्योंकि एकादश भाव के स्वामी बनते हैं बुध और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, एक तो इस टाइम पर अगर कोई कहे
कि इतना लगा दो डबल आ जाएगा, इतना लगा दो ऐसा हो जाएगा, तो उससे आपको बचना है, ये सब नहीं करना है। गड़ा हुआ धन वन का कोई झांसा दे दे, लॉटरी सट्टा का कोई झांसा दे दे, उस चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय इत्यादि इस समय पर नहीं करना चाहिए, नया प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बहू या दामाद, ध्यान रखिएगा, बहू या दामाद, इनसे बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। इस टाइम पर इनके साथ प्रेम से ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो परिस्थिति खराब हो जाती है। चलिए धनु राशि के लिए बात कर लेते हैं। बुध का अस्त होना कैसा रहेगा। वैसे बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और बुध जो होंगे धनु के लिए दशम के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होगी। एक तो नौकरी या बिजनेस के क्षेत्र में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। 19 जनवरी से 25 फरवरी तक आपको टाइमली अपने बिजनेस, अपने नौकरी पर पहुंचना है और एक्स्ट्रा एफर्ट यानी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद भी शायद वो रिजल्ट ना मिले जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपको अपने मेहनत को रेगुलर करते हुए चले जाना है। अब क्योंकि सप्तम भाव के श्री स्वामी हैं, जीवन साथी का बिहेवियर ऐसा लगेगा जो आपके दिल को बड़ा पीड़ा सा देने वाला होगा। आपको लगेगा कि मीन्स जिस बात को जीवन साथी कर रहे हैं या कर रही हैं वो विदाउट सर पैर की बातें हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनकी गलती नहीं है, प्लैनेट की गलती है जिस कारण से ऐसा हो रहा होगा। तो सुन लेने की आवश्यकता है, आवेश में आकर के अग्रेसिव होकर के रिप्लाई करने की या जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बड़े तसल्ली से सुनिए और फिर उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रेम से जवाब दीजिए तो फायदेमंद होगा। आपके लिए माता सरस्वती की आराधना करना, उनका पूजन करना अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के आखिर क्या परिस्थिति रहने वाली है। सो अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, क्योंकि मकर के स्वामी शनि हैं और बुध भाग्य के स्वामी बनते हैं मकर राशि में और उसके साथ छठे भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, जो भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे वो स्वयं परेशान हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई नए मामले पर प्रयास नहीं करना चाहिए। रोग कमजोर पड़ेगा, यानी जो हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी वो कमजोर हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाग्येश के अस्त होने के कारण आपके बनते हुए कामों में अड़चने होंगी, भाग दौड़ अत्यधिक रहेगा, मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। कार्य रुकेंगे लेकिन समय आते ही वो कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। गणेश जी की आराधना, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप आपके लिए फायदेमंद होगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, लेकिन बुध अस्त होने जा रहे हैं जो कि बौद्धिक क्षमता के कारक हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि इस राशि पर मैं अत्यधिक रिसर्च करता हूं क्योंकि आप लोग मेरे लिए अपने, मेरे पारिवारिक लोग हैं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत क्योंकि पंचमेश के अस्त हो जाने के कारण चालाकी कम हो जाएगी, बातों में सजावट कम हो जाएगी, ब्रेन स्पीड से काम करना कम करेगा, तो इन सब चीजों पर बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपकी बात को लोग गलत वे में लें, आप कहना कुछ और चाहते हैं, चाहती हैं, लोग समझना कुछ और चाहेंगे और चाहेंगी। कोई आपका रिलेशन इत्यादि है, चाहे वो प्रेम संबंध की बात की जाए, कोई भी रिलेशन जो कि मित्रता से रिलेटेड रिलेशन जिसको कहा जा सकता है, प्रेम संबंध हो गया, इवन मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की भी बात कर रहा हूं, वहां पर आपकी बातों को आप जो कहें उसके विपरीत समझा जाए, जिस कारण से रिश्ते में खटास उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। दूसरा, पढ़ाई वगैरह में उतना मन नहीं लगेगा, बच्चों की तरफ ऐसा लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, परेशान होंगे। बुधवार के बुधवार हरी सब्जी ले जाकर के भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे, आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा, फायदेमंद होगा। अगर मैं मीन राशि की बात कर लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, चतुर्थ भाव है और सप्तम भाव है। यहां की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एक तो लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी जो हैं उनकी जो बातें होंगी उस पर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। इनकी जो बातें हैं वो बिना सर पैर की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा बात बढ़ाने से रिश्ता ही खराब होगा। तो प्लीज़ प्रेम से व्यवहार करने का, सोच समझ करके व्यवहार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस राशि के अंतर्गत नजर आ रही है, आपको क्या करना है, कोई भी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल यानी वाहन
इनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने से बचने की आवश्यकता होती है। कोई ट्रांसफ़र वगैरह आप चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे इस बीच में बात करनी है बॉस से, तो प्लीज़ नहीं कीजिएगा। इस समय पर किया गया प्रयास आपका असफल होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सबके लिए क्या करना चाहिए जिससे एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर अस्त होने जा रहा है तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, उसके लिए आपको करने की आवश्यकता है कि प्रतिदिन सुबह उठकर 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें, गंगा जल रोज पिएं। इससे अस्त होते हुए बुध का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, आप प्रसन्न रह पाएंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आइए जुड़िए, फ्री में अपने बारे में जानिए। पहले या बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।